गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जो आपकी वर्कशीट नंबर 84 और जो 6 to 8 सभी क्लासों के लिए है और जिसकी डेट 10 अक्टूबर 2020 है, आज मैं आपको अच्छे से समझाकर सॉल्व कराने वाली हूँ। बच्चों देखिए, आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। तो आप लोग इसको एक बार में अगर ध्यान से सुनोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, इसमें हमें कला, संगीत और वादक जो गाने बजाने वाले होते हैं इनके बारे में बताया गया है। बहुत ही इजी वर्कशीट है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे कि चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाककला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है, तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती है। बच्चों, हर चीज़ की कोई ना कोई कला क्या होती है, यूज़ होती है। हर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है। किसी बच्चे में कोई इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का संगीत में इंटरेस्ट होता है, तो किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट होता है। कोई बच्चा गाना बजाने में इंटरेस्ट रखता है, तो किसी बच्चे की किसी दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट होता है। तो यहीं पर बताया गया है कि रसोई बनाने में भी जो हम खाना कुक करते हैं, खाना बनाती हैं आपकी मम्मियाँ, वो भी एक कला है। अगर बिना कला के खाना बनाया जाएगा तो वो बिल्कुल स्वादहीन रहेगा, उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहेगा। ठीक है, बनाती हैं। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। वो तो मैं बता ही रही हूँ बच्चों, इसके ना रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं क्या है। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वाधीन हो जाएगा। ज्ञान और विज्ञान ने जहाँ हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया। देखो, ज्ञान और विज्ञान की बात कही गई है कि ज्ञान और विज्ञान के कारण आज हम लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है कि आज इंसान जो है चांद तक पहुंच गया है। और हर फील्ड में जो है टेक्नोलॉजी, विज्ञान का ही तो यूज़ किया जा रहा है कि आज सुबह से लेकर शाम तक जो हम काम करते हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी, विज्ञान का ही यूज़ करते हैं। हर चीज़ के लिए आज मशीनें बनाई जा चुकी हैं। तो ये क्या होता है, ये बेटा सब विज्ञान का ही देन है। कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया है। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटाता है। देखो बच्चों, जब हम थक जाते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, कभी उदास होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए कभी संगीत सुन लेते हैं ताकि हमारा ध्यान जो है इधर उधर डाइवर्ट हो जाए, हमारा मन जो है उदास है तो थोड़ा ठीक हो जाए, है ना। किसी बच्चे का इंटरेस्ट डांस में होता है तो वो क्या करता है, अपनी परेशानी में थोड़े समय के लिए अपना ध्यान डांस में लगा लेता है ताकि वो कुछ समय के लिए अपनी परेशानी को भूल जाए। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारी थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न होते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। आप भी विचार कीजिए कि आपको किस कला में रुचि है। बच्चों, पता होगा आपको कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, गाना गाने में है, डांस में है या किसी और चीज़ में है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं, यानी कि ड्राइंग करते हैं, गाते हैं या वादन करते हैं या डांस करते हैं आदि करते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, क्या करना है आप लोगों को, जो आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, आपके स्कूल, आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छा गाना गाता है ना, वह बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है, वह गिटार पियानो बहुत अच्छा बजाता है, तो आप 1 2 3 करके यहाँ पर उनका नाम लिख देना। ठीक है, जैसे आपने कोई नाम लिखा फिर उसके आगे लिख देना कि ये क्या करता है, गायन गाता है। कोई डांस अच्छा करता है तो उसके आगे लिख देना आप नृत्य, ये नृत्य अच्छा करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है,
आगे हमें टास्क दिए हुए हैं। इसमें इस वर्कशीट में आपको 2-3 टास्क दिए हैं। सबसे पहले देखो, हम ये वाला टास्क कर लेते हैं। कुछ वाद्य बाजा, ठीक है, मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं बताया गया है, कुछ तो मुंह से फूंक मार कर बजाए जाते हैं, कुछ तार, जैसे कि तार, ये चीज़ें होती हैं, कुछ तार से बजाए जाते हैं, कुछ क्या होते हैं, थाप अर्थात पीट कर बजाए जाते हैं। इन्हें चित्रों के द्वारा पहचान कर नाम आगे लिखिए। देखो बच्चों, कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट यंत्र दिए हुए हैं, है ना। हमें इनको पहचानना है कि ये किस चीज़ से बजाए जाते हैं, किसकी सहायता से बजाए जाते हैं। मतलब पीट कर बजाए जाते हैं, मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं, या तारों की सहायता से बजाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये है हमारी शहनाई। तो आपको पता है शहनाई किस चीज़ से बजाई जाती है। शहनाई बच्चों मुंह से फूंक मारकर बजाई जाती है। तो आप अपने, जब आप काम करोगे कॉपी में, 3 कॉलम बना लेना, ठीक है। 1 2 3 3 पॉइंट डाल लेना, 1 2 और 3। एक पे लिख लेना मुंह से फूंक मारकर, दूसरे नंबर पे लिख लेना तारों की सहायता से, और तीसरे नंबर पे लिख लेना पीट कर या थाप कर, ठीक है। तो फिर कॉमा डाल डाल के लिखते रहना। जैसे मुंह से फूंक मारकर हम लोग क्या क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। इन चित्रों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग इन दोनों के नाम लिख लेना यहाँ से, यहाँ पर मुंह से फूंक मार कर। फिर नंबर 2 पे हम लिखेंगे तारों की मदद से, है ना। कुछ तार से बजाए जाते हैं। तो तार से तो बच्चों हमारी वीणा बजाई जाती है ना। और ये सितार बजाया जाता है, और तारों की सहायता से ही हमारा ये पियानो भी बजाया जाता है। और क्या बजाया जाता है बच्चों, देखिए ये गिटार वगैरह है, हारमोनियम, ये सब चीज़ें हमारी किससे बजाई जाती हैं, तारों की सहायता से बजाई जाती हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना कि वीणा, गिटार, सितार, ठीक है। और क्या बजाते हैं हम इसकी सहायता से, पियानो। ये सब आप लोग इसके आगे लिख लेना। नंबर 3 में बच्चों आ जाएगा कि किस चीज़ से पूछा था इन्होंने, थाप अर्थात पीट कर। थाप अर्थात पीट कर आप क्या क्या बजा दोगे, आप ढोलक बजा सकते हो, है ना। ढोलक लिख देना, पीट कर तो बजाई जाती है ढोलक। और नंबर 2 पे आप लोग लिख देना, क्या है ये, तबला, तै बै और ला। इन दोनों चीज़ों को आप पीट कर लिख देना कि पीट कर हम बजाते हैं। आगे का टास्क बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि आगे का टास्क हमें क्या दिया हुआ है वर्कशीट में। संगीत में गायन और वादन 2 प्रकार की कलाएं हैं, ठीक है। सबको पता है गायन, गाना और बजाना तो होता है। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, लिखिए। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या अच्छा लगता है। किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को सितार अच्छा लगता है, किसी को कुछ ढोलक अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको हेल्प के लिए लिख दिया है। संगीत में गायन और वादन 2 प्रकार की कलाएं हैं, जिसमें से मुझे ढोलक बजाना बहुत पसंद है। ढोल, ढोलक या ढोलकी भारतीय वाद्य यंत्र हैं। यह हाथ या छड़ी से बजाए जाने वाले छोटे नगाड़े हैं, जो मुख्य रूप से लोक संगीत या भक्ति संगीत को ताल देने के काम आते हैं। होली के गीतों में ढोलक का जमकर प्रयोग होता है। बच्चों याद है आपको, जब होली आती है तो कितने ढोल वाले जाते हैं ना। तो यही मैंने लिखा है इसमें कि होली के गीतों में ढोलक का जमकर प्रयोग होता है। ढोलक आम, शीशम, सागौन, नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। ढोलक की जो डोरियाँ होती हैं उसमें क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। हम छल्ले कसते हैं ना, तो वो उससे क्या होता है, साउंड पर फर्क पड़ता है, स्वर में फर्क पड़ता है। ढोलक की डोरियों में छल्ले रहते हैं जो ढोलक का स्वर मिलाने में काम आते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपका इस वाले टास्क का आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट टास्क भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है। कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और करियर बन सकता है। सबको पता है बच्चों, देखो जो ये लता मंगेशकर जी हैं या कोई और गायक है ना, बिस्मिल्लाह खान है, इनका करियर इसलिए तो बना है क्योंकि इनमें ये क्वालिटी है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है।
भारत रत्न हैं। आप जितने गायक हैं, वादक हैं और नृत्य गना को जानते हैं, नृत्य करने वालों को जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। किसी एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में भी अपने विचार लिखिए। तो बच्चों देखिए, इसका आंसर आप लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, गायक लिख दिए हैं मैंने कुछ जो मेरी नॉलेज में थे। आप लोग कुछ और नाम याद आए तो वो भी लिख देना। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, कुमार सानू, उदित नारायण, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, AR रहमान, अकबर अली खान, पंकज उदास आदि। फिर हम वादक के नाम लिख देते हैं जो ये बजाने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया लच्छू महाराज, ये तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादक हैं। जो मनोज बहुत फेमस हैं, वो हमारे गिटार बजाते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं, जाकिर हुसैन हैं, पंडित रविशंकर हैं, RD बर्मन हैं, AR रहमान है। अगर आपको कोई और नाम याद आएगा तो आप वो भी लिख देना, डोंट वरी। हमने कुछ नर्तकों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि जो बहुत अच्छा डांस करती हैं नर्तक, उनको बोलते हैं। जैसे कि माधुरी दीक्षित, प्रभुदेवा, पंडित बिरजू महाराज, ऐश्वर्या राय। आप कुछ और नाम भी लिख देना, श्रीदेवी लिख सकते हो, रेखा लिख सकते हो, हेलन लिख सकते हो, जो बहुत अच्छा डांस करते थे, है ना। तो अब इन्होंने पूछा है कि किसी एक गायक या वादक के बारे में अपने विचार लिखने हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर किशोर कुमार जो हमारे सिंगर हैं, गायक हैं, उनके बारे में कुछ विचार लिखे हैं। चलिए देख लेते हैं। गायकों में मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है। जब भी मैं परेशान या उदास या दुखी होता हूँ तो मैं अपनी पसंद के गाने सुनकर अपना मन बहला लेता हूँ। ठीक है, किशोर कुमार एक अच्छे गायक के साथ साथ एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। अभिनेता मतलब एक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। वो सिंगर तो है ही, लेकिन वो एक्टिंग भी इतनी अच्छी करते हैं कि वो एक एक्टर, अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर फिल्मी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा पुरस्कार होता है। फिल्म फेयर अवार्ड जो होते हैं ये 8 बार जीते हैं उन्होंने, जिससे उनका नाम जो है फिल्मी दुनिया में रिकॉर्ड बन गया है उनका। उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू कई भारतीय भाषाओं में गाना गाया है। देखो बच्चों कितनी क्वालिटी है कि उन्होंने कितनी भाषाओं में गाना गाया है। उनका वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था, लेकिन उन्हें लोग प्यार से किशोरदा भी बुलाते थे। किशोर कुमार जी को अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और अशोक कुमार क्या थे, बहुत पसंद थे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने अशोक कुमार के बारे में लिखा है। अगर आप लता मंगेशकर के बारे में, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के बारे में या मोहम्मद रफ़ी के बारे में, जिसके भी बारे में आप लिखना चाहते हैं, अपने बड़ों की हेल्प लेकर, अपने मम्मी पापा की, बड़े बहन भाई की, तो आप वो भी लिख सकते हो। ये तो मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए कि आपको इस तरह से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप क्या करोगे, शहनाई की फ़ोटो बना दोगे, बांसुरी की फ़ोटो बना दोगे, ढोलक, है ना, और सितार वगैरह की फ़ोटो बनाकर भी अच्छे से ड्राइंग कर सकते हो। लिख सकते हो कि ये मुंह से फूंक मार कर बजाए जाते हैं, ये थप पीट कर बजाए जाते हैं, और ये तारों की सहायता से बजाए जाते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप क्या करोगे। ठीक है, आशा है कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेंगे। और अगर आप आगे भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।